जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बुक इज शेयर्ड विद यू नो। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस सी क्यूब 3xyz equals to x plus y plus c into x plus ओमेगा y plus ओमेगा स्क्वायर z, और यहाँ पर x प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। चलें, इसको लेफ़्ट साइड को राइट साइड प्रूफ करना है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है और एक फार्मूला हमारे पास ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास है एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 3, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जी क्यूब 3xyz is equals to, we have to prove x plus y plus z into x plus omega y plus omega square z और x plus ओमेगा स्क्वायर y प्लस ओमेगा z। ओके, चलें इन टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड तो मेरे पास है x प्लस वाई प्लस z, और इन दो को हम मल्टीप्लाई करते हैं। x सबसे मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई, ये मैं सबसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ, अब थर्ड के साथ। तो प्लस ओमेगा जी एक्स, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ग्रीन से कर लेते हैं इसके साथ। तो क्या आएगा, ओमेगा एक्स वाई प्लस ओमेगा क्यूब वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी। ठीक है, और लास्ट में रेड कलर के साथ थर्ड को हम चेक करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, प्लस ओमेगा स्क्वायर जी एक्स प्लस ओमेगा पावर 4 जी वाई और ओमेगा पावर क्यूब जी स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हमने ये करना है, जहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्यूब आ रहा है वहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, और जहाँ पे ओमेगा 4 आ रहा है उसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह की हमने पेयरिंग करनी है। और जी 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, आप देखें कि हमारे पास कुछ 2-3 वैल्यूज़ जहाँ पर वाई स्क्वेयर आ रहा था, चलें हम सबको कहीं कॉमन भी आ रहे हैं तो उनको भी देखते हैं। तो x प्लस वाई प्लस सी, तो एक्स स्क्वेयर प्लस, देखें ओमेगा एक्स वाई कहाँ कहाँ पर है, ये है। तो यहाँ पर हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा हमारे पास आ गया। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पर जो है ग्रीन कलर से टिक कर देता हूँ जी एक्स को। अच्छा, यहाँ पर चले ये जी एक्स चला जाएगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, जी एक्स ग्रीन कलर से मैंने टिक किया, तो जी एक्स कॉमन चला गया और मेरे पास वैल्यू आ जाएगी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, एंड पे ओमेगा क्यूब आ रहा है
ये यहाँ पे ओमेगा क्यूब आ रहा है, इसको हम क्या करेंगे, ओमेगा क्यूब को हम 1 कर देंगे तो जस्ट वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैंने डॉट कर दिया। अब बाकी देखें, वाई जी एक ये आ रहा है, एक वाई जी ये आ रहा है, तो इन वैल्यूज़ को इकट्ठा करें तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 और वाई जी कॉमन चला गया, और एंड पे फिर आ रहा है जिसको हम वाइट से लिख लेते हैं, आपने इनको रीअरेंज करके लिख लेना है। ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या लिखना है 1 और जी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है ओमेगा क्यूब 1 है। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप, यहाँ तक सब क्लियर हो गए, सारी वैल्यूज़ यूटिलाइज हो गई हैं, ठीक है। आपने ये करना है, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, मैं चाहता हूँ आपको समझ आ जाए, तो मैंने वो काम किया है। ज़्यादा लेंथी करूँगा तो आपको भी समझ नहीं आएगा। आपने ये करना है कि एक्स वाई वाली वैल्यूज़ पहले इकट्ठी लिखें, फिर वाई जी वाली इकट्ठी लिखें, फिर जी एक्स वाली इकट्ठी लिखें, जो ऑर्डर है। एक्स स्क्वायर पहले लिखें, फिर वाई स्क्वायर, फिर जी स्क्वायर, वो स्टार्ट में ले आए। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में आपने या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने चलना है। मैं ये कह रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, फिर लाएं, फिर जी स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। अब इनका कोई हल निकालें। एक्स वाई है, ये दो प्लस में है, तो तीसरा क्या होगा, माइनस में होगा, -1। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, तो दो कोई प्लस में होंगे, तीसरा माइनस में होगा। फिर आप ये लिखें जी एक्स, तो ये -1 में आ जाएगा। यहाँ पर है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, तो इसको अभी एक स्टेप और सॉल्व करना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आपको लिखना पड़ेगा और वाई जी लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ओमेगा 4 की जगह ओमेगा क्यू लिखा है, आप बल्कि यहाँ पर भी लिख सकते थे। इस स्टेप के बाद किस कलर से यहाँ लिख देते हैं, सिंस ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, और ओमेगा क्यूब 1 होता है तो जस्ट ओमेगा आ जाएगा। तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, ओमेगा 4 की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओमेगा लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप, लास्ट स्टेप इंशाल्लाह हो जाएगा हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जी एक्स माइनस, ये यहाँ से क्या आएगा, दो प्लस में, तीसरा माइनस में होगा, माइनस वाई जी। तो एक कोई बात नहीं, एक स्टेप और कर लें, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जी और माइनस सी एक्स। यही फ़ायदा होता है स्टूडेंट्स को कि जो बार बार प्रैक्टिस करते हैं, वो शुरू से अपने क्वेश्चन को अरेंज करके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चले मैं इसको रिवाइज एक दफ़ा करने लगा हूँ। आपके सामने स्टार्ट में ये चीज़ें आई हैं। फर्स्ट ब्रैकेट को आपने मल्टीप्लाई नहीं करना, उस फैक्टर को ऐसे ही रहने देना है। इन दो को जिसमें ओमेगा आ रहा है, इन दो को मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट एक्स को लें, तीनों से करें, फिर ओमेगा वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करें, फिर ओमेगा स्क्वायर जी को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें। जहाँ पर ओमेगा क्यूब आया है वहाँ पर 1 आ जाएगा, जहाँ पर ओमेगा 4 आया है वहाँ पर ओमेगा आ जाएगा, जहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, दो प्लस में है, तीसरा 1 होता है, वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके अब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसलिए मैंने लिख दिया, आंसर ये लिख दिया, दिस इज अ फार्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला है, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास रिजल्ट निकलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जी क्यूब माइनस 3xyz, ये आ जाएगा विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने डायरेक्ट लिख देना है क्योंकि फार्मूला है ये हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है में है 1 + ओमेगा स्क्वायर। अच्छा चले, मैं एक छोटी सी चीज़ और भी आपको दिखा दूं। चलें, यहाँ पर वो नहीं है। प्रूव दैट 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा 4, 1 + ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। तो ये पावर जो है 1 2 डबल होती जा रही है, 4 8 16 ऐसे चलेगी। तो चले हम इसको देखते हैं कि कैसे करना चाहिए इसको, लेफ्ट साइड को सॉल्व। 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा 4, 1 + ओमेगा 8 अप टू 2n फैक्टर्स। ये मैंने कौन सी साइड ले लिया? लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। क्वेश्चन नंबर 4 की इक्वल्स टू 1 करना है मैंने। चलें, आप देखें दो फैक्टर्स को मैं एक बना देता हूं। ये सारे इसी तरह चल रहे हैं। पहले मैं एक और स्टेप कर लेता हूं। 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर, 1 + ओमेगा 4, 1 + ओमेगा 8 एंड अप टू सो ऑन चलता जाएगा। और ब्रैकेट के ऊपर मैं पावर लिखता हूँ 2n। मतलब हर ये जो भी हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो 2 टाइम्स हैं। तो आप देखते हैं कि जो ओमेगा 4 है, सिंस ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। और ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। तो हम 1 डॉट ओमेगा और जस्ट ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा 8 के बारे में हम लिखेंगे। ओमेगा 8 को क्या लिखेंगे? ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा 6 क्या होगा? 1 हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 है, और इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 6 की बजाय मैं क्या लिखता हूँ, आप और इस बात को लाइक करेंगे। ओमेगा 6 की जगह मैं लिख देता हूँ 3 × 2, 3 × 2 6, 6 + 2 8। तो ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1 होता है। मैंने अंडरस्टूड है, ठीक है। चलें, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमारे पास जो सॉल्यूशन हमें नज़र आ रहा है वो ये आ रहा है कि 1 + ओमेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर और 1 + ओमेगा 4 की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा। और 8 की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर एंड अप टू 2n फैक्टर्स। अब आप देखें कि आपके पास ये दो फैक्टर हैं, फिर दो फैक्टर हैं, इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, ठीक है। तो वाई नॉट कि आपके पास ये सीरीज जो है जो कि रिपीट हो रही है, आप इसको सिंगल टाइम लिख लें। तो अगर आप सिंगल टाइम लिखेंगे तो 2n की बजाय आप क्या लिखेंगे? जस्ट n फैक्टर्स, क्योंकि ये रिपीट हो रही थी ना। दिस मतलब दो दो दफ़ा हर फैक्टर दो दो दफ़ा आ रहा था, तो हमने उसको एक दफ़ा लिख दिया, तो सिंगल कर लिया, वो तो n टाइम्स हो गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 + ओमेगा से, 1 + ओमेगा स्क्वायर से,
फिर ओमेगा को 1 प्लस पहले ओमेगा से 1 से, तो ओमेगा इंटू 1 और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर बोलें क्या आएगा। अच्छा चलें, इसकी जगह 1। की इसकी जगह क्या आ जाएगा। जी, सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है। 0। यस, इज इक्वल टू 0। और दूसरी बात, ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। तो हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन में 0 प्लस 1 और होल पावर n। मैंने इसे गंदा कर दिया है। 1 प्लस 0 प्लस 1 पावर n, तो 1 पावर n, 1 की जो भी पावर हो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 100 हो 200 हो जो भी हो 1 आएगा। तो वो राइट हैंड साइड आ गई। इसमें मेन जो कॉन्सेप्ट है समझने का वो ये है कि हमारे पास एक ही तरह की सीरीज जो है वो रिपीट हो रही थी, तो वो 2 टाइम्स जा रही थी। हमने उसको सिंगल टाइम लिख दिया और पावर क्या लिख दी है, जस्ट n लिख दिया, 2n की बजाय n, क्योंकि कंसिडर भी 1 की है बस। और उसको हमने रिपीट हो रही थी, हमने पहले उसको सॉल्व किया, मुझे लगा कि ये ओमेगा 4 ओमेगा होता है और ओमेगा 8 जो है वो ओमेगा स्क्वायर होता है। इसी तरह आगे ओमेगा 16 आएगा, तो ओमेगा 16 को आप फिर क्या लिखेंगे, ओमेगा 15 डॉट ओमेगा, ओमेगा 15 1 होता है और ओमेगा फिर आ जाता। तो इसी तरह फिर 16 का डबल 32 होता है, तो 30 डॉट ओमेगा स्क्वायर आता है और 30 क्या होता है, 1 होता है, 3 इंटू 10। ठीक है, तो चले, हम मजीद सोचने की ज़रूरत नहीं, आपने ये तो क्वेश्चन ये करना है वो हो गया। ठीक है सर ये 2n वाला नहीं समझ आया। बेटा, आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह का एक क्वेश्चन चल रहा हो, टू डॉट टू डॉट टू डॉट, ठीक है, ये एक सीरीज चल रही है, एक ये चल रही है। अब होल पावर आपके पास है, आप कहते हैं कि 2n है, तो अब आप ये बार बार रिपीट हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, और होल पावर, तो आप दो दो की बजाय एक एक कर लेते हैं, टू डॉट टू कर लेते हैं और होल पावर क्या कर लेते हैं, एन कर लेते हैं। अंडरस्टैंड। हमने हमारे पास चूंकि डबल सीरीज चल रही थी तो उसको हमने सिंगल में कन्वर्ट किया है, और सिंगल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऊपर जो 2n फैक्टर्स थे दो दो दफा आ रहे थे, उसको भी हमने 1 फैक्टर कर दिया। क्वेश्चन में था कि ये 2n फैक्टर्स हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो हमने उसको रिपीटिंग को एक दफा कर दिया। मतलब ये देखें ना, चले मैं आपको क्वेश्चन 2.3 एक आता है, फिर आ जाता है 2.3 और पावर आ रही थी 2n, तो अब 2.3 2 टाइम्स आ रहा है, तो मैंने इसको क्या कर दिया है, 1 टाइम। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, 1n लिखूंगा बजाय कि 2n लिखूं। अब 6 आ जाएगा और 6 की पावर n आ जाएगी। समझ गए आप। ये फैक्टर और ये फैक्टर देखें रिपीट हो रहे हैं, वहां पर आ रहा है 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर आगे फिर वही चीज आ गई, 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये और ये सेम आ गए। देखें क्वेश्चन में 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसको हमने सॉल्व किया
जो कि 1+4 था और 1+ω8, इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो क्या बना, ये बना कि नहीं बना, जो कि फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट की तरह का है, जिसको मैंने येलो से लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है। तो येलो और रेड दोनों एक ही चीज है, तो मैंने 1 टाइम लिख दिया है 2 टाइम्स की बजाय, और पावर क्या कर दी है, सिंगल कर दी है। क्लियर? जी सर। चलें, अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। हम बुक को देख लेते हैं अगर कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड। चलें, आपने ये याद कर लेना है, मैं इसको मज़ीद समझा दूंगा। अल्फ़ा क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम करें तो 2 रूट्स होते हैं, एक प्लस के साथ होता है, एक माइनस के साथ। एक्स की 2 वैल्यूज़ होती हैं, जो प्लस की वैल्यू से अल्फ़ा और जो माइनस की वैल्यू से बीटा। तो दोनों को सम ऑफ रूट्स दोनों को ऐड करेंगे तो -b/a आता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो c/a आता है। उसने इसको सॉल्व किया हुआ है, आपने बस ये सॉल्व करना चाहते हैं, अप टू यू। आप इसको ये याद कर लें कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा वो -b/a होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उसने ये लिख दिया है। बी ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हमने 2.3 एक्सरसाइज में विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, तो x² - 5x + 3, हमारे पास है x² - 5x + 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, 1, b वैल्यू -5, c वैल्यू 3। तो सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होते हैं, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसके इक्वल होते हैं, अल्फा इंटू बीटा वो किसके इक्वल होते हैं, c/a। पुटिंग द वैल्यूज हियर, b और c की वैल्यू पुट कर दें, b की -b/a, तो -5/a की वैल्यू 1, तो यहाँ से 5 आ जाएगा सम ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स c/a, c 3 है, a 1 है, 3/1, आंसर क्या आ गया, 3। तो बस ये s की वैल्यू हमारे पास आ गई -5 सम ऑफ द रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू 3 आ गई, ये हमने फाइंड करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 देख लें या पार्ट नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन है हमारे पास a + b x² - ax + b = 0। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a प्राइम कर दें, a + b, और b प्राइम की वैल्यू क्या है, -a, और c प्राइम की वैल्यू क्या है, b कांस्टेंट। सम ऑफ द रूट्स किसकी इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स किसकी इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा c/a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b/a, यहाँ पर प्राइम कर रहे हैं ताकि डिफरेंट लगे। b प्राइम की वैल्यू है -a ओवर a प्राइम की वैल्यू है a + b, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a/a + b। c प्राइम की वैल्यू क्या है, b ओवर a प्राइम की वैल्यू क्या है, a + b, तो आंसर क्या आ जाएगा, b/a + b।
तो ये सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। आपने लास्ट एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 तक कंप्लीट करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।